तो हम लोगों ने इसमें क्या सीखा था कि जब चार्ज को स्टोर करने की बात चली कि चार्ज को हम लोग स्टोर कर देंगे किसी एक जगह पर, तो सबसे पहला जो स्टोरेज टैंक डेवलप किया गया वो सिंपली एक स्फीयर था। क्या था? एक स्फीयर। इसको क्या नाम दिया गया? आइसोलेटेड। इसका नाम क्या रखा गया? आइसोलेटेड स्फेरिकल क्या? कैपेसिटर। और लोगों ने कहा इसमें एक इंसुलेटिंग हैंडल लगा देंगे और इसके ऊपर चार्ज दे देंगे, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इस एनर्जी को। जब ये चार्ज जाएगा तो जहाँ जाएगा अपने साथ एनर्जी ले जाएगा। बोलो, इज दैट क्लियर? तो इसकी कैपेसिटी क्या निकाली गई थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ये बात समझ में आ गई? ये सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपेसिटर था। इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ शुरू होती, कहाँ पर जाती थी? इन्फानाइट तक। तो अननेसेसरी एनर्जी हर जगह फैली हुई है ना। लखनऊ में कैपेसिटर बन रहा है तो न्यूयॉर्क में एनर्जी फैल गई है। तो रेडिएशंस बहुत दूर तक फैली हुई हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक, कैपेसिटी भी बहुत कम थी इसकी। फिर दूसरे टाइप का कैपेसिटर क्या बना? किसी ने कहा कि क्या करो कि एक स्फीयर लो और दूसरा स्फीयर ऐसा रख दो, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स। क्या है ये? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। और इसमें यहाँ पर इसका रेडियस मान लो a है और बाहर का रेडियस क्या है? b। बाहर वाले को अर्थ कर दिया जाए, अंदर वाले को चार्ज देंगे अगर हम q, तो बाहर वाले के इनर सरफेस पर q चार्ज देना नहीं पड़ेगा, इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स हैं और कंडक्टर्स में चार्ज इंड्यूस होता है। तो अगर यहाँ पर चार्ज q है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -q। और इसका नाम क्या रखा गया? कंसेंट्रिक। लिखते जाओ, ऐसा ही लिखना, यहीं शुरू करना है ऐसा टॉपिक डालकर। कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। और इसकी कैपेसिटी क्या आई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलो। ए बी ओवर बी माइनस ए। जल्दी बोलो बच्चे। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है। कुछ टर्म्स दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत छोटा स्फीयर बनाते हैं। मान लो ए है 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर। और बी है 1 पॉइंट, ऐसा ही लिखा होना चाहिए सबकी कॉपी में, 1.0001 सेंटीमीटर। तो इन वैल्यूज़ के लिए इसकी कैपेसिटी बताओ बच्चों। इन वैल्यूज़ के लिए सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ ज़रा। अगर ऐसा कोई कैपेसिटर बना दे तो सी की वैल्यू क्या होगी बताना है। एक मिनट। हाँ कि नहीं, यूनिट तो मीटर एसआई यूनिट्स में लिखना ना सारा। तुम्हें तो एसआई यूनिट्स यूज़ करना है। हर जो भी चीज़ तो लिखी जाएगी वो एसआई यूनिट्स में लिखी जाएगी। ठीक है बच्चे, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर का स्फीयर बहुत बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? 1 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर बहुत छोटा हुआ। और उसके ऊपर जो परत है वो कितने रेडियस की है? बिल्कुल उससे एक स्फीयर, उससे चिपकी चिपकी दूसरी लेयर। तो बताओ इसकी कैपेसिटी क्या आई? कैलकुलेट करो, यहां रख दो।
क्या निकालोगे? ये कितना होता है संभव, इसका फॉर्मूला? हाँ, ये तब होता जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता, तो उसका इन्वर्स ठीक, इंटू ए इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में दोनों को 1 मान सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अरे मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यूज अगर बहुत क्लोज हैं तो दोनों को एक मान सकते हो। डिफरेंस कितना होगा? 0.0001 सेंटीमीटर। कितना आएगा सेंटीमीटर को मीटर में? तो कितना आ जाएगा भाई? ये क्या है? डिफरेंस कितना है इसका? 10⁻⁻4। अरे डिफरेंस कितना है? b माइनस है 10⁻⁻4, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। 10⁻⁻4 तो सब्ट्रैक्शन है, और सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया। तो कैपेसिटी कितनी आ गई? 1/9 इंटू 10 की पावर कितना? -7। हाँ, ये तो आ गया। तो कैपेसिटी कितनी आ गई? अगर हम 10⁻⁻6 लिखें तो कितना हो गया? 10⁻0.1/9 इंटू माइक्रोफेरेड, ये लगभग कितना आ गया? 0.011 माइक्रोफेरेड। इसको नैनोफेरेड में भी लिख सकते हो, 1 नैनोफेरेड। अगर इसको लिखा जाए तो इसको देखो, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 100 से और डिवाइड कर दूं 100 से, तो 100/9 हो जाएगा, है ना? तो लगभग 11 नैनोफेरेड। कैपेसिटी कितनी आ गई? 11 नैनोफेरेड। और इस इतनी कैपेसिटी के स्टोरेज बहुत अच्छे स्टोरेज माने जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है ये। पिको फेरेड के कैपेसिटर्स अवेलेबल है, पिको फेरेड के। पिको इज 10⁻⁻12, सो 10⁻⁻9 इज ए वेरी गुड कैपेसिटर। कितना छोटा साइज है इस कैपेसिटर का? 1 सेंटीमीटर का स्फीयर। इसमें मेमोरीज भर सकते हो, तो यही डेटा बैंक है, यही कैपेसिटी है। सो ये जो चैप्टर है ये मॉडर्न फिजिक्स है, कि हम लोग कैसे स्टोरेज डिवाइसेस बनाते हैं, उसका साइंस पढ़ रहे हो, कैपेसिटर्स कैसे बनते हैं। हाँ, एनर्जी के फॉर्म में ही तो डेटा तुम्हारा स्टोर होता है, जितने डेटा है। जैसे मान लो कोई ये इसमें डेटा है, ये सब एनर्जी डिवाइसेस है ना। तो एनर्जी की डिवाइसेस बनाने की सबसे पहली सीढ़ी तुम पढ़ रहे हो, हाउ टू बिल्ड अ गुड डेटा, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज डिवाइसेस। तो उसकी सबसे पहली बात जो तुम पढ़ने जा रहे हो अभी। फिर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स करोगे तो कैपेसिटर ही मिलता रहेगा बार बार तुम्हें, इंजीनियरिंग करोगे तो। अरे समझ गए कि नहीं? बोलो बच्चे, ध्यान के इतना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तीसरा आया वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या ये तुम्हारे सिलेबस में होगा? सबसे ज़्यादा डिस्कशन ये होगी, सबसे सिंपल है ये सब में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर किसी को इसके बारे में लिखने को कहा जाए तो कुछ ना कुछ तो हर कोई बना सकता है कम से कम, क्योंकि इस हेडिंग को ही वो अच्छे से अगर समझ ले तो कुछ चीज़ें तो लिख ही सकता है। अगर कोई छोड़ के आ गया ये टॉपिक तो मतलब उसके दिमाग की जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें खुद ही लिखा है क्या कि पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल कम से कम कितनी प्लेट्स जो होंगी जो पैरेलल कहा जाएगी? 2, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स हो सकती है। लेकिन सब सिंपलेस्ट वन क्या है? अरेंजमेंट, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स लेना है। अगर कोई कहे ये बनाओ कैपेसिटर और कोई ना बनाए तो उसके दिमाग के बारे में तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो यही नहीं ड्रॉ कर पा रहा है।
क्या है ये बेसिकली? अरे एक प्लेट ये, हो गया ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर तुम्हें इसकी फैक्ट्री खोलना हो तो इससे आसान कोई काम ही नहीं है। एक चिप मतलब पतली से एक एल्युमिनियम की फॉयल और फिर एक एल्युमिनियम की फॉयल, बस हो गया, कैपेसिटर बन गया। अच्छे से पैकेजिंग बहुत अच्छा करो, क्योंकि उसके अंदर तो है ही नहीं कुछ, तो एप्पल की तरह काम करना है। मतलब उसका जो वो है चार्जर, तो उसके अंदर तो ट्रांसफार्मर भी है, जैसे जो यहाँ लाल बाग वाला होता तो वही है। उसका अच्छा ऊपर से दिखने में बहुत बढ़िया लगता है, वाइट कलर का स्मूथ, उसी का पैसा लेते हैं वो, वही है सब। उसके अंदर क्या निकलेगा? एक कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और एक रेक्टिफायर, बस। तो पैकेजिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो 2 पैरेलल प्लेट ऐसे बन गई। अब यहाँ से एक तार ऐसे निकाल देना, एक तार ऐसे, तार कनेक्ट भी तो करना होगा उसको, तो एक वायर ऐसे निकाले गए, ठीक है। अब ये जो है, ये अगर प्लेट है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। इसका प्लेट एरिया ए है। ए क्या है? ए, इसमें मैंने क्या लिखा? अरे ए का मतलब क्या? प्लेट एरिया। अरे कोई स्क्वायर है, कोई प्लेट है तो रेक्टेंगल है तो एरिया होगा कि नहीं? और इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी। मान लेते एरिया ए है और डी डिस्टेंस है, 2 प्लेट्स हैं ऐसे रखी हुई हैं, ठीक। ये क्या हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो लेट अस, वी विल चेक वेदर this, how much energy it can store, how much charge it can store, and what are the constraints in storing greater charge. तो क्या करना है? इधर चार्ज मैंने दिया इसको प्लस क्यू, चार्ज मैंने दे दिया, और चाहे इसको माइनस क्यू दे दो, चाहे अर्थ कर दो। अगर तुम्हारे पास माइनस क्यू ना हो ना तो घबराना नहीं, अर्थ में टच करा देना एक तार, माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। देखो इधर बच्चे, अगर तुम सिर्फ एक ही प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे दो तो उसके सामने पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाता है? माइनस क्यू आ जाएगा। तुम्हें देने की ज़रूरत, खरीद कर मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे माइनस क्यू नहीं है, तो परेशान मत होना। एक जिसको नहीं पता वो मार्केट जाएगा, तुम क्या करना, एक तार टच करा देना ग्राउंड में, बस अपने आप इंड्यूस हो जाएगा वहाँ इधर सरफेस पर। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं? तो क्या होगा इसके, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, इसको ऐसे दिखाऊं, दोनों प्लेट्स को, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। यही प्लेट ऐसे भी दिख सकती है ना देखने पर, और यही अरेंजमेंट है भाई, यही फिगर ऐसा भी दिखाया जाता है। यू कैन सेलेक्ट एनी वन विच सीम्स यू टू बी ईजियर, जो तुम्हें ईजियर लगे उसको सेलेक्ट कर लो, 2 प्लेट से दिखा दो। इसमें कितनी सरफेसेस दिख रही हैं? हाउ मेनी सरफेसेस वी हैव? 4 सरफेसेस। क्या कह रहा है ये? एक प्लेट है तो कितने सरफेस? एक इधर और दूसरी प्लेट इधर भी है, उसकी भी इधर और इधर, तो हाउ मेनी फेसेस? 4 फेसेस। सो इफ यू, इसको अगर अर्थ कर दो, मान लो इसको अर्थ कर दो और उसको क्यू चार्ज दे दो, बोलो तो यहाँ पर सिस्टम में कितना चार्ज है? इधर अश्विका, सिस्टम में अभी कितना चार्ज है? क्यों कैसे पता? इस पर भी चार्ज आ जाएगा कुछ, इस पर माइनस, यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो करने के लिए और इसके अंदर फील्ड ज़ीरो करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये सारा चार्ज किधर हो जाएगा? तो 4 फेसेस में से किन 2 फेसेस पर चार्ज अपीयर होंगे? हाँ, जो फेसिंग सरफेसेस है, फेसिंग फेसेस, उसी पर चार्ज अपीयर होगा। एक्सट्रीम फेसेस पर चार्ज अपीयर नहीं होगा अगर ये वाला अरेंजमेंट करोगे तो। और यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा? तो ये डायपोल्स ही तो हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती थी डायपोल्स की? प्लस क्यू से शुरू होती थी और माइनस क्यू पर ख़त्म हो जाती थी। तो जैसे इसको चार्ज प्रोवाइड करोगे और जैसे तुम इसको एक अर्थ करोगे, ऐसा कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एंड वेयर देयर इज अ फील्ड देयर इज एन एनर्जी। जहाँ पर फील्ड होती है वहीं पर एनर्जी होती है। सो वी हैव
a device which has some energy, stored energy. समझ गए बच्चे कि नहीं? लिखना है ये फटाफट सारा ऐसा ही, ये ऐसे दिखाओ. इसमें भी प्लेट एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है. ए इज द एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी. So this is how you will show a charged spherical capacitor, a charged parallel plate capacitor. This is what? A charged parallel plate capacitor. This is the simplest device and is of a great use. दो प्लेट आमने सामने रख दो, कैपेसिटर बन गया. और कहते हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी, क्या करते हैं? कैपेसिटर बनाते हैं. अरे क्या बनाना उसमें, एक प्लेट दूसरी प्लेट ले जाओ. तो अगर जॉब्स की बहुत दिक्कत आई तो क्या कंपनी शुरू कर देना तुम लोग, कैपेसिटर बनाने की फैक्ट्री खोल देना. हैं? कौन खरीदेगा? हर फैन में लगता है कैपेसिटर, जितने फैन हो. हैं? ये आता है 200-300 रुपये का. अरे बहुत है, तुम 1000 हर दिन बना दिया करना. हाँ, ये सब नहीं बनते, सब इंपोर्ट होते हैं. इंडिया में बनाने वाले कहाँ हैं सब? कौन चाहते? कितने ऐसे बच्चे हैं जो कैपेसिटर पढ़े और बनाया भी उन्होंने, वो सब नौकरी कर रहे हैं अमेरिकन कंपनी में, कहीं कहीं जॉब भी तो कर रहे हैं. बनाने यहाँ कोई हमारा ट्रेडिशन ही नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग करना हमारी पढ़ाई का पार्ट ही नहीं है. ट्रेडिंग करना है. मैन्युफैक्चरिंग चाइना वाले करें, मलेशिया वाले करें, ये सब करते हैं. इंडोनेशिया वहाँ से आ जाते हैं, ताइवान वहाँ से बनकर आ जाता है. इवन हम बैडमिंटन के रैकेट की गट्स नहीं बना पाए, तार नहीं बना पाए उसका, वो भी करें हाई नहीं, इंपोर्ट नहीं हो रहे. इंपोर्टेड वायर्स आते हैं, वो उसमें क्या बनाना होता है. तो मैन्युफैक्चरिंग का रहा ही नहीं हमारे देश में, इसलिए चाइना आगे चला गया. हम खरीदने में बहुत एक्सपर्ट हैं. तो आ गया. अब इसकी कैपेसिटी बतानी है. रुक जाओ इधर बच्चे. कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. सो लेट अस फाइंड एंड ऑल्सो लेट अस राइट दिस. लेट अस फाइंड को लिखना भी है. लेट अस फाइंड कैपेसिटी ऑफ the capacitor, the parallel plate capacitor, parallel plate capacitor. घर में जाकर के देखते ही नहीं तुम लोग उसको, नोट्स को एक बार, पता नहीं क्या चक्कर है. कितना चार्ज हम इसके ऊपर रख सकते हैं? इनफाइनाइट चार्ज. कोई भी, इफ यू बाय अ बकेट फ्रॉम मार्केट, you can store some amount of water in that. So what amount you can store is the capacity of that bucket. Similarly, there is a capacity of each type of capacitor. So in case of bucket, how you measure capacity? You fill water and you empty water and you measure it and you say this is 10 liters capacity. So you write 10 liter bucket. जैसे यहाँ पर कितना कैपेसिटी है उसको मेज़र करने के लिए तरीका क्या बनाया गया, यहाँ भी मेज़रमेंट करने का क्या. सो इसमें जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चार्ज की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज अ सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यों? किसी एक का बता दो. ये तो तुमने दिया नहीं था, ये तो अर्थिंग करने से अपने आप मिला है तुम्हें ना. तो तुम्हारा सोर्स चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू. सो कैपिटल क्यू को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दो, जो आएगा उसी को कैपेसिटी कहते हैं. किसी कैपेसिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला पूरे वर्ल्ड में है. सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, व्हाट यू विल डू? यू विल राइट सी सोर्स चार्ज बाई डेल्टा वी. डेल्टा वी मतलब जो, सुन लो, कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर जो फील्ड है, वो फील्ड जहाँ शुरू हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है, दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फील्ड, यू फाइंड पोटेंशियल एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फील्ड एंड एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द फील्ड एंड फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस बता दो, आ जाएगा. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस.
डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, डेल्टा वी इज ई डॉट डी आर बताया था। तो ई इंटू डी डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अर्श? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें पता था क्या? किसी प्लेट की, किसी चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता है? किसी चार्ज्ड शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता है? अगर एक चार्ज शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, याद है कुछ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आया कुछ? और याद आया बच्चों, इसको गॉस थ्योरम से हम लोग ड्राइव किया था। तो यहां पर फील्ड क्या आएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करो। तो यहां पर एक प्लेट है ना, तो इसके अंदर जो फील्ड होगी वो कितनी होगी? वेयर ई इज, अब ई अलग से लिख लो, ई नेट, ई ड्यू टू प्लस क्यू लेफ्ट प्लेट, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कितनी प्लेट्स हैं? लेफ्ट प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट फील्ड, अरे बोलो भाई, राइट प्लेट। लेफ्ट प्लेट की फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट के लेफ्ट। यहां पर लेफ्ट प्लेट की फील्ड राइट होगी कि लेफ्ट? पॉजिटिव से आवे भाई, किधर? राइट, पॉजिटिव से दूर। और यहीं पर इस प्लेट की फील्ड किधर होगी? राइट टूवर्ड्स नेगेटिव। अरे पॉजिटिव से दूर जाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना, नेगेटिव की तरफ जाना है, तो दोनों राइट ही जाना है ना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स नेगेटिव। तो दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में हुई, तो अंदर फील्ड कितनी आ गई? बोलो बच्चे। और सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसको पुट यहां रख दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इक्वेशन। सो व्हाट यू गेट्स, कैपेसिटी क्या मिल गई? क्यू बाई ई, ई कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अरे बोलो बच्चे, क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपलेस्ट वन, कोई भूल ही नहीं सकता है। कैसे भूल जाओगे? इसमें क्या भूलने को है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं दूंगा कहीं आपको इसी में क्वेश्चन बनाकर। अच्छा, अभी मैं ये समझा दे रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर से समझ लो। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ सोर्स चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। सोर्स चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से फील्ड शुरू हो रही उस पॉइंट और जहाँ टर्मिनेट हो रही उन दो पॉइंट्स के बीच में जो फील्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। पोटेंशियल डिक्रीजेज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बताया था एक दिन, HCV का क्वेश्चन भी कराया था। सारे जो बच्चे मिस किया है सारा उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। जितने भी वीडियोज़ हैं तो उसको आराम से देख सकते हो, डबल स्पीड से 2 क्रॉस कर लो तो आराम से देख सकते हो। So this is the capacity of a parallel plate capacitor, epsilon naught A by D, ठीक। So Karnika suggest a useful way to increase capacity. एरिया ए को इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें? इंक्रीज। सो बाय इंक्रीजिंग एरिया यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटी, बट व्हाट इज मोर यूजफुल? व्हाट इज डिक्रीजिंग डिस्टेंस? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एरिया बड़ा करने में ज़्यादा बड़ी प्लेट लानी पड़ेगी। अरे डीप कम करना है
तो नज़दीक जितना रख पाओ, बस टच ना करे। तो टच कर देंगे तो क्यू और माइनस क्यू दूर दूर रह नहीं पाएंगे, तो फील्ड खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज। अरे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा था, दोनों पास पास में आ गए, तो फील्ड ही खत्म हो जाएगी, एनर्जी नहीं रहेगी। तो पास में रखना है, एज स्मॉल एज पॉसिबल यू कैन होल्ड टू प्लेट्स एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी बात क्या थी इस टाइप के कैपेसिटर में, यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटी बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस। कम पास में रखो और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो बहुत छोटा बनेगा ना। ठीक, देखो देखते हैं, चलो देखते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस अब आने बंद हो गए हैं जैसा मैं पूछ रहा हूं, लेकिन अभी एक बार बस वार्म अप करने के लिए ज़रूरी है। एरिया मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बहुत छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? अरे 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर स्क्वायर, मैं तो इससे ड्रॉप ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब इतनी इसकी थिकनेस से ही ज़्यादा हो गया। नहीं समझे बात? ये ऐसे बस, ये देखो इतना स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, और बीच में डिस्टेंस मैंने कर दिया 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर पर रख दिया, दोनों को पास पास। बताओ कैपेसिटी कितनी आ गई? वो नहीं पता मुझे, भूल गया मैं। अनन्या, व्हाट इज योर आंसर? नहीं, इसे लिखना नहीं है बेटा, बताओ ईशा। एप्सिलॉन नॉट A by D is the simplest formula in 12th क्लास। यही कोई ना कर पाए तो मतलब टाइम हैज कम टू स्विच टू ह्यूमैनिटीज। अगर यही नहीं कर पा रहे हो तो यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट। 10⁻⁻12, वो मुझे बहुत गाली देते होंगे ह्यूमैनिटीज वाले। हाँ, एरिया कितना? श्लोक कह रहा है गाली तो मैं भी देता हूँ। अरे मतलब सोच रहा होगा कि सर को कोई बात नहीं, वैसे मजाक कर। हाँ देखो कितना आ गया, कितना आ गया? 8.85 इंटू। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ये कैसे करें। 10⁻10 ना फेरेड, इसके नियर अबाउट तुम नैनो फेरेड में जा सकते हो। तो मैं क्या कर दूं कि 10 की पावर विकास, मैं इसमें क्या कर दूं कि 10⁻⁹ बन जाए इस टर्म को। अरे हाँ, तब तो 11 बन जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई करो 10 से, तो यहाँ 10 डिवाइड भी करो। तो देखो, तो अच्छा, अगर 10⁻12 चाहिए तो डिवाइड कर दो। तो अगर 100 से मैं डिवाइड कर दूं और 100 से गुणा कर दूं तो ये हो गया 885 की नहीं। और ये कितना हुआ? 10⁻12, और 10⁻12 को पिको कहते हैं क्या? तो 885 पिको फेरेड। इसके इस कैपेसिटी के इस कैपेसिटी के कैपेसिटर्स अवेलेबल है मार्केट में, पिको फेरेड में ही लगा होगा इसमें। कितना छोटा है, 1 सेंटीमीटर का प्लेट, 1 सेंटीमीटर की प्लेट और 1 माइक्रोमीटर पर रखी हुई। हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब लो लेवल का क्वेश्चन है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। तुम्हें मैं ऐसे खुश करने के लिए मैंने पूछ लिया कि चलो तुम लोग ऐसे कर सकते हो। अब अच्छे क्वेश्चन का नंबर है। अब देखते हैं ये कौन बताएगा। वो भी कम हो सकता है, डिफरेंस नहीं।
वो भी होता है, वो भी मिलता है, इवन सिलेंड्रिकल भी मिलते हैं। उसका ड्रॉप उसको बनाना है कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, इसमें प्लेट्स आसान होती रखना, 2 प्लेट ऐसे रख दो, उसमें एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर, अब उसके अंदर दिखेगा भी नहीं, इसमें 2 प्लेट रखी दिख जाएगा ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो विजिबल है, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पता चल जाएगा। सो इट इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर, ईजी टू ऑब्जर्व। ऐसा देखो, इधर देखो बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ यही करते हैं। हाँ सिलेंड्रिकल, अब तो इसमें सिलेंड्रिकल लगा है, सिलेंड्रिकल भी लगे हैं, पैरेलल प्लेट भी लगे हैं, देखो ऐसे, इधर देखो बच्चे। अब ये आ गया दूसरा एग्जाम्पल, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। 2 प्लेट्स हैं, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या है ये? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, बन गया। इस पर मैंने चार्ज Q1 दिया है, इस पर Q2, Q1 की वैल्यू ज़्यादा है Q2 से। इसका प्लेट एरिया, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है इसके बीच, इसमें डेल्टा V का पोटेंशियल मैं बता ही रहा हूँ कितना है। बताओ कैपेसिटी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2 एंड डेल्टा V? कैपेसिटी बताओ क्या होगी बच्चे, बताओ कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। Q1 plus will not be among options, so this is a safe answer. Q1 minus Q2 ये ऑप्शन में होगा, एंड दैट विल फेच -1 मार्क। उसका अच्छा है, उसका इतना गलत है कि वो ऑप्शन में ही नहीं होगा, तो दैट इज सेफर वन। या तो इतना गलत करो कि ऑप्शन में ही ना मिले, थोड़ा गलत करने से वो अच्छा है जो ज़्यादा गलत कर रहा है, ऑप्शन में तो -1 मार्क्स नहीं मिलेगा ना। दिमाग नहीं लगा रहे हो? Apply your brain, every information you have. Q1 by delta V. Ananya, you have to write also. हाँ. Delta V is the potential difference for the electric field inside the plates. C का फॉर्मूला क्या होता है? Source charge by potential difference. So what is source charge? नहीं Q2 क्यों नहीं? Q2 भी तो दिया है मैंने। So each of you is far from the actual discussion. अब ये देखो, तुम इतना सब याद कर रहे हो, बहुत बढ़िया, Q बाय डेल्टा V होता है, और ये ऐसा दे दिया। और ये IIT ने पूछा है, मैंने थोड़े पूछा है। IIT के प्रोफेसर्स ने पूछा है कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए इस देश में, ढूंढ कर लाओ जो ये बता दें आंसर। ऐसे बच्चे ढूंढ रहे हैं वो, उनको अलग से नहीं बताया गया, वो भी यही पढ़ कर गए कि बस उन्होंने वो थोड़ा रुके, जब उनको बताया गया सोर्स चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो थोड़ा और सोचा होगा। देखते हैं तुम लोग पहुंच पा रहे हो कि नहीं। IIT MBBS भी शुरू कर रहा है, IIT कानपुर में 2026 में पहला बैच MBBS का लिया जाएगा। IIT कानपुर के अंदर MBBS, एम से भी अच्छा होगा वो, बहुत बढ़िया बच्चे जाएंगे उसमें, क्योंकि उसका कंपटीशन हो सकता है बहुत टफ, एडवांस वाले से ले ले वो, उनकी डिमांड बहुत होगी उन बच्चों की। मुझे भी जब कुछ परेशानी होती है, कोई डिजीज़ टाइप की, मुझे दिक्कत होती है, बीमार पड़ता हूँ, तो मैं एम्स वाले अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि यार अब बताओ, कि वो बहुत सही बताता है। बाकी मेडिकल कॉलेज में हर जगह हैं पढ़ाए हुए बच्चे, लेकिन एम्स वाले से पूछता हूँ तो बता सर ऐसा ये होना चाहिए, वो डिफरेंट उसका पर्सपेक्टिव होता है। बताओ अनन्या, you can write your answer or not?
So if you write, yes, I don't know, yes, very good. नहीं ठीक है. क्या इसमें ये पता है कैपेसिटी निकाला कैसे जाता है? सोर्स चार्ज. भाई इसमें सोर्स चार्ज क्या है अश्विका? Q2 क्यों नहीं? क्योंकि अर्थिंग तो मैंने किया नहीं है. तो Q2 भी जब इधर Q1 दिया इधर Q2 दिया, तो दोनों क्लेम कर सकते हैं कि आई एम द सोर्स. वो कह रहा है आई एम द सोर्स. नहीं, तो ये कहाँ लिखा है नोट्स में कि ज़्यादा होने पर उसको सोर्स माना जाएगा? ऐसे तो जापान बहुत छोटी कंट्री है, अगर ज़्यादा सही होता तब तो इंडिया सुपर पावर होता. ज़्यादा लोग हैं और जापान है सुपर पावर. हाँ, तो भी ऐसी कोई थ्योरी तुम्हारे पास नहीं है, तो थोड़ा ही उसका सोर्स है. अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है. देखो आप देखो, Q1 प्लस Q2/2, ये कैसे एवरेज? देखो अब रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, यहाँ फोकस करो. मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था कि अगर 2 प्लेट्स हों तो पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो अश्विका. तो इसमें कितने फेसेस हैं? इन दोनों प्लेट्स में कितने फेसेस हैं? 4 फेसेस. तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? Q1 प्लस Q2/2. और यहाँ पर कितना होगा? Q1 प्लस Q2/2. और अंदर कितना होगा जो बच गया? Q1 में से अगर इधर आ गया तो यहाँ कितना हुआ? घटा कर देखो, Q1 में से ये घटाओ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो. Q1 माइनस Q2/2. और इधर कितना होगा?